एग्जाम्पल 9.6, ठीक है। आइसोमर्स का हम क्वेश्चन कर रहे हैं। वो आउट ऑफ फ्लोइंग टू कोऑर्डिनेशन इंटिटीज विच इज चायरल ऑप्टिकल एक्टिव, हमें इन दोनों कंपाउंड में से ये बताना पड़ेगा चार ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या है, ठीक है। तो हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी हमें समझ आएगा कि ऑप्टिकल एक्टिव कौन सा कंपाउंड है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा सिस है, CrCl2OX2, ओके बच्चों। हमारा क्वेश्चन है एग्जाम्पल एग्जाम्पल हमारा 9.6, ठीक है बच्चों। हमारा क्वेश्चन है डेट इज सिस, ये जो है हमारा वो है सिस, ठीक है। सिस हमारा क्या है, CrCl2OX2, और ये क्या हमारा माइनस में है, ठीक है, -3। और ये हमारा ट्रांस है B, ठीक है, TRANS, ट्रांस हमारा डेट इज CrCl2OX2, ठीक है। ये हमारा क्या है 3-, ठीक है बच्चों। इसमें क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड या चायरल या ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, आप इसमें बताओ कि क्या है, ठीक है बच्चों। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, ओके बच्चों, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक्चुअल में ऑप्टिकल आइसोमर्स हमें पता होना चाहिए, तभी तो हम बताएंगे दो में से कौन सा सही है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, थ्योरी होनी चाहिए सबसे पहले, ठीक है। तो बच्चों हमारा फर्स्ट ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, दैट इज फर्स्ट रूल इसका वो चायरल होना चाहिए, उसकी लाइगेंड सारी डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है, ओके। तो स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर लेते हैं। अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये क्या होगा, एक मेटल होगा बीच में Cr, ठीक है, एक मेटल हमारा क्या है Cr है, ठीक है, ओके। और हमारे लाइगेंड्स क्या है Cl2 और Cl, और ये क्या है OX क्या होता है बच्चों, OX होता है ऑक्सालेटो, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज C2O4 2-, ठीक है बच्चों। आप अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो एटलीस्ट कुछ फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अगर आप उसको फॉर्मूले भी आपको याद नहीं है तो जो क्वेश्चन में फॉर्मूले है वो तो कम से कम याद कर लेना, जो जो एग्जांपल पूछा था इन टेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज इसके, ठीक है। C2 ऑक्सालेटो का होता है C2O4 2-, तो C2 2 C हमारा हो गया, ठीक है, O4 चार हमें O भी एडजस्ट करना ही पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, कर दिया हमने चारों, ठीक है। डबल बॉन्ड 1 2 3 4 वैलेंसी फिक्स हो गई, ठीक है, ओके बच्चों। यहाँ पे माइनस का चार्ज क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे 2 माइनस का है, ठीक है, ये दिख रहा है -2, ओके बच्चों, ठीक है। अब हमें ये क्या है हमारा बाइडेंटल लाइगेंड, बाइडेंटल लाइगेंड का मतलब होता है इसके 2 डोनर एटम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या लगाते हैं, हम यहाँ पे O लगा देते हैं, यहाँ O लगा देते हैं, और यहाँ पे हमारा बीच में C लगा देते हैं, दैट इज ऑक्सालेटो, ओके बच्चों। यहाँ भी ऐसे ही कर लेते हैं हम OC, ऐसे तो शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं लोग। शॉर्ट फॉर्म का क्या मतलब होता है, यहाँ पे O से O ऐसे कर देते हैं, मैं सीधे शॉर्ट फॉर्म हो जाता है मेरा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सिस, ठीक है बच्चों। ये क्या है, इसके बीच में 90 डिग्री है, दैट इज सिस। अब ट्रांस बनाना पड़ेगा हमें, कोई अपना नहीं गम के मारे हैं हम। ट्रांस में बच्चों क्या होता है, देखो स्ट्रक्चर बनाने का सिंपल तरीका है कि आपका जो लाइन है ना ऊपर वाला उसे लंबा बनाओ, इससे क्या होगा खूबसूरत दिखेगा स्ट्रक्चर, और कुछ नहीं, ठीक है, ओके बच्चों। अब हम क्या करें, ट्रांस का मतलब ये जो 2 Cl है, एक Cl यहाँ ऊपर होगा, एक Cl यहाँ नीचे होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो ऑक्सालेटो है दैट इज C2O4, ठीक है, यहाँ ये O हो गया, ये 2 C हो गया, ठीक है, ओके बच्चों, ओके। तो ये हमारा 2 O ऑक्सालेटो हो गया, ठीक है बच्चों। अब ये पूछा है कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कौन सा है, बताओ भाई, तुम ही बता लो भाई क्या है, ठीक है। तो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होने के लिए सबसे पहला रूल है दैट इज चायरल, ठीक है, चायरल सबसे फर्स्ट रूल है दैट इज चायरल। चायरल का मतलब होता है ऑल लाइगेंड्स मस्ट बी डिफरेंट, अगर सारे लाइगेंड डिफरेंट तुम्हारे तो फिर टेंशन लेने की बात ही नहीं है। लेकिन यहाँ इश्यूज क्या है, ऑक्सालेटो भी 2 बार आ गया रिपीट, और Cl भी 2 बार हो गया, तो ये हमारा रूल तो सिंपल से कट गया, ठीक है। देन दूसरा रूल है दैट इज नो POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं होनी चाहिए कहीं से भी, ठीक है। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है बच्चों, लाइक
ये हमारा ओ है, ठीक है। हम इसको जब इसको बीच में से प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, लाइक ये हमारा एक बॉल है, ठीक है, और ये मेरा हैंड है। अब इतना छोटा हैंड तो ड्रॉ करना मेरे लिए हार्ड है, इसलिए मैं क्या करती हूँ, ऐसे जैसा हैंड बनता है वैसे ही बना देती हूँ, ठीक है। अदरवाइज मैं अपना हैंड डालती इस पे और एक खूबसूरत सा हैंड बना देती, ठीक है। ओके बच्चों, तो ओके बच्चों, तो हमें इसमें क्या देखना है, POS देखना है। क्या देखना है, POS, दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, जब उसको हम एक प्लेन में काटते हैं तो दोनों पार्ट सेम होता है, दैट इज POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर इस बॉल को हम कहीं से भी से कट करेंगे, ठीक है, हम जब इसे कहीं से भी कट करेंगे तो ये क्या होगा, ये दोनों पे पॉइंट जो है वो सेम होगा, ठीक है, चाहे ऐसे कट करो चाहे ऐसे करो, दैट इज POS। ये क्या है हमारा, ये क्या है, POS है, प्लेन ऑफ सिमेट्रीज में, ठीक है। ओके बच्चों, अब जब हम इस फेस वॉश को कट करेंगे तो आप तो बोलोगे कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, ठीक है, ऐसे करेंगे तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ रही, क्योंकि ये पार्ट इस पार्ट की जैसे नहीं है, ठीक है। लेकिन जब हम इसे ऐसे कट करेंगे, ठीक है, जब हम इसे ऐसे कट करेंगे तो ये पार्ट सेम इसी तरह, ठीक है। तो चाहे हम कैसे भी किसी कंपाउंड को कट करें, किसी भी एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्सेस किसी तरीके से कट करें, अगर इसमें दो पार्ट सेम हो गए, एक प्लेन में दो कंपाउंड सेम है, दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसे प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं, ठीक है। ओके, तो जैसे ये हम जब मैं अपने हैंड्स को है ना, चाहे मैं ऐसे कट करूं, अगर मैं ऐसे कट करूंगी तो भी ये क्या सेम नहीं होगा, ठीक है, चाहे मैं ऐसे कट करूं तब भी सेम नहीं होगा, ठीक है बच्चों, दैट इज नॉट POS। ओके बच्चों, तो यही चीज है, POS क्या होता है, जब सिर्फ कट करे चाहे कैसे भी कट करे, उसमें जो है सिमेट्री नहीं आनी चाहिए एक प्लेन में, दैट इज नॉट सिमेट्रिकल, ठीक है, सिर्फ POS नहीं है, ठीक है। ओके बच्चों, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, जो हमारा क्वेश्चन था इसमें पूछा गया था कि इसमें से कौन सा चार्जल या ऑप्टिकल एक्टिव है, ठीक है। तो हमने क्या कहा था, इसके लिए हमारा रूल क्या है, हमारा रूल है ऑप्टिकल आइसोमर्स चार्जल सारे कंपाउंड लाइगेंड डिफरेंट है, ये तो फॉलो नहीं हो रहा है। दूसरा रूल था नो POS, उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक प्लेन में दो सेम कंपाउंड नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो अगर देखा जाए, ठीक है, तो ये कैसा कंपाउंड लगा है यहाँ, ये हमारा क्या हुआ, ये दो हमारे सेम क्लोराइड हो गए, ठीक है। ये एक ऐसे होगा और एक ऐसे होगा, ठीक है, एक ऐसे होगा और एक ऐसे होगा, ये हमारा क्या होगा, लाइगेंड होगा, ये बाइडेंटल लाइगेंड चिलेट हो गया ये हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो बच्चों आप कहोगे मैम यहाँ से कट करेंगे, अगर हम इस वाले पार्ट में कट करेंगे तो यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, तो बच्चों यहाँ से कट करने का क्या मतलब, ये तो एक प्लेन में है ही नहीं ना, ये दोनों प्लेन में है, ये एक प्लेन तो ये वाला है ना, अगर ये वाला हमारा जो हमारा इसमें इससे बॉन्ड बन रहा है वो हमारा प्लेन में है, ठीक है, और जो इससे बॉन्ड बन रहा है वो किसी और से प्लेन में है, ठीक है, नीचे प्लेन में है ये। तो यहाँ से कट करना है, यहाँ से कट करने का कोई फायदा नहीं है, दैट इज इसमें POS नहीं आ पा रहा है, ठीक है बच्चों। वहीं अगर मैं ऐसे करती है, देखो अब यहाँ पे एक एक्सेस को हम अगर 20 से कट करेंगे ऐसे करके, तो ये हमारा क्या है, POS हो गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। ये हमारा जो CL है, CL इसमें हम नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इस ये जो एक्सेस है, इस एक्सेस में एक तरफ O है एक तरफ CL है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। Y एक्सेस में एक तरफ CL है एक तरफ O है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। इसमें जो है वो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है ऑलरेडी, ठीक है बच्चों, क्योंकि ये किसके साथ इससे बाउंड बना है, ये किसके साथ बना है, इससे बाउंड बना है, ठीक है बच्चों। ओके, लेकिन यहाँ पे देखो इस ये हमारा वाई एक्सेस है, इसको हम कट करेंगे बीच में से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, ठीक है, दैट इज POS। यहाँ पे POS है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, जिसके कारण ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है, ठीक है। हमारा ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कौन सा है, ये वाला, ठीक है। ओके बच्चों, समझ आ गया आपको, ठीक है। तो हमारा जो हमारा ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कौन सा है, ये वाला है, सिस है, ठीक है, ना कि ट्रांस है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,